नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई, लेकिन अभी भी ये शाहीन बाग में बैठे जो लोग हैं उनके कलेजे को ठंडक नहीं मिली है। ये दिल्ली में जो दंगा हुआ किस वजह से हुआ? ये शाहीन बाग की वजह से हुआ। इस बात को बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि इन लोगों ने एक फर्जी, एक इमेजिनेटिव थ्योरी के ऊपर, झूठ और अफवाह के ऊपर ये लोग इस देश में हिंसा और दंगा भड़काने के लिए पूरी तरीके से ये लोग जुटे हुए हैं और अभी भी इनकी जिद खत्म नहीं हुई है। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर है, हर तरफ त्राहिमाम है, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो पेरिस हो, चाहे यूरोप के वो सारे शहर हो, इवन मक्का मदीना हो, हर जगह लोगों से कहा जा रहा है अपने अपने घरों में जाएं। उस जगह कहीं भी ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो, क्योंकि ये लगातार ये जो बीमारी है जो फैल रहा है और लोगों की मौत हो रही है। लेकिन शाहीन बाग में बैठे जो लोग हैं, पता नहीं इनके दिमाग में वो कौन सा वायरस घुसा हुआ है जिसकी वजह से ये बिल्कुल पाकिस्तान की राह पर चल पड़े हैं। ये पाकिस्तान की राह पर ये लोग कैसे चल पड़े हैं इसके बारे में मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल क्या हो रहा है? दिल्ली की सरकार, दिल्ली में जो सरकारें हैं, जो पुलिस है, जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, इन सब लोगों ने एक एहतियातन सारे प्रिकॉशंस लेने के लिए लोगों को कहा। सिनेमा हॉल्स बंद कर दिए गए हैं, जहां भी पब्लिक गैदरिंग है उसको रोका जा रहा है, सब कुछ हर जगह कहा जा रहा है कि कम से कम लोग इकट्ठा हो। लेकिन शाहीन बाग के लोग कह रहे हैं कि वो अपनी जिद पे अड़े रहेंगे, चाहे दिल्ली के अंदर कोरोना वायरस फैल जाए, हजारों लोग मर जाएं, उससे उनको कोई चिंता नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ये शाहीन बाग सिर्फ शाहीन बाग यहीं का नहीं है, ये पूरे देश भर में जो चल रहा है, ये सारे लोग इस जिद पे बैठे हुए हैं। वो क्यों जिद है इसको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन ये दिमाग में ये एक सवाल, ये किस तरीके से ये लोग ये तो कह रहे थे कि हम तो कानून को मानने वाले लोग हैं, संविधान को स्थापित करने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान देश प्रेम बता रहे थे अपने आप को। ये कैसा देश प्रेम है? क्या आप इस देश के अंदर में रह रहे हो और इसी देश के अंदर कोरोना वायरस को फैलाने में आप उसके एक बहुत बड़े प्रोपेगेटर बन रहे हो? आप यही चाहते हो कि जिस तरह दिल्ली में लोग मारे गए आपकी वजह से, कोरोना से भी लोग हिंदुस्तान में मारे जाएं? अजीब स्थिति है। लोग जाकर के कह रहे हैं, पुलिस जाकर के रिक्वेस्ट कर रही है कि आप अभी हट जाओ, लेकिन नहीं, इनकी जिद है कि जब तक सीए नहीं हटाया जाएगा तब तक वो यहां से नहीं हटेंगे। और क्यों हटाया नहीं जाएगा? सरकार तो कह रही है कि हम 1 इंच नहीं हटेंगे। तो आप ये तय कर लो कि आप क्या चाहते हो। आप सीए को हटवाना चाहते हो या देश के लोगों को बाकायदा कोरोना के इस पूरे कहर में जो झोंक देना चाहते हो जहां लोगों की मौत हो? दरअसल हो क्या रहा है कि जो लोग, ऐसा नहीं कि वहां पे बैठे लोगों के पास सेंस नहीं है या उनको डर नहीं लग रहा है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा हो रहा है, जिस तरीके से हिंदुस्तान में ये जो इनके जो रहनुमा, जो मौलवी और मौलाना जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उससे इनके दिमाग में एक और झूठ डाला गया है। पहले तो ये जो पूरा का पूरा ये जो मजमा ये लोग लगाते हैं, ये ड्रामा जो चल रहा है शाहीन बाग का, वो तो उसका आधार ही बिल्कुल ही खत्म है। किसी की नागरिकता नहीं जा रही है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं मेरी नागरिकता चली जाएगी। कोई डिटेंशन कैंप नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि मोदी और शाह जो है उनको डिटेंशन कैंप में डाल देगा। कोई किसी से कागज नहीं मांग रहा, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, हमसे कागज नहीं, अगर कागज हम नहीं दिखा पाए तो हमें बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, हमारी शिनाख्त खत्म हो जाएगी, हमें मुसलमान रहने नहीं दिया जाएगा। तो कोई ये कह रहा है कि उनको नसबंदी कर दी जाएगी। तो ये अफवाह के आधार पर ये लोग 3-4 महीने से देश में दंगा फैलाने का काम में जुटे हुए हैं। और क्यों जुटे हुए हैं? क्योंकि इनकी जो फंडिंग हो रही है, इनके जो पीछे जो इनके आका बैठे हुए हैं, ये सब देश विरोधी लोग हैं। पाकिस्तान, कराची, दुबई, पीएफआई, आईएसआईएस, ये तो सारी चीजें अब इसका खुलासा हो चुका है और सारी बातें जो है अब बिल्कुल जांच के दायरे में भी आ चुकी हैं। और जिस तरीके से ये लोग लगातार वहां पे भाषण दे रहे थे, उसका ये नतीजा है। लेकिन अब चूंकि अब इनकी तो गर्दन फंस गई है, ये हटना नहीं चाहते। अगर ये एक बार उठ गया तो फिर तो ये बैठ नहीं पाएंगे कहीं भी। हर जगह राज्य की सरकार जो है, पुलिस अब कहीं इनको बैठने नहीं देगी। तो इनको लग रहा है कि इतने पैसे जो पीएफआई को लग रहा है, इनके जो आका है कि इतने करोड़ों रुपए जो खर्च हो गए हैं वो तो बेकार चला जाएगा।
अब बेकार चला जाएगा और कोई मांग अगर पूरी नहीं होती है उसको हटा लेना पड़ता है, तो ये तो पूरा का पूरा ये तो कह सकते हैं कि बुरी तरह से इनको हार झेलना पड़ जाएगा। तब इन लोगों ने नया तमाशा शुरू कर दिया। नया तमाशा, उसका एक नया आप उस वो वीडियो यूट्यूब पे है, आप जरूर देखिएगा। न्यूज़ 24 में माहौल क्या है, एक प्रोग्राम आता है, माथा पीट लीजिएगा आप अपने। बताया जा रहा है कि ये तो कहर तो सिर्फ अल्लाह का होता है, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डर सकता है, दूसरे से किसी से नहीं डर सकता, चाहे कोई भी महामारी हो। और उनको सिखाया क्या जा रहा है कि भाई ये जो कोरोना वायरस जो फैल रहा है उसके लिए बस 5 टाइम वजू करने से सब बीमारी खत्म हो जाती है। बताइए, अब ये दिमाग में इस तरह का जहर कर डाला जा रहा है कि सिर्फ वजू करने से, 5 टाइम नमाज पढ़ने और वजू करने से ये कोरोना वायरस आपको नहीं लगेगा। तो इसमें जो है सारे लोग जो है वो सैंग्विन हो गए हैं, वो सैंग्विन हो गए कि बिल्कुल सही बात है। ये दिमाग, अब जिस व्यक्ति को, जिस तरह के लोगों को आप इस तरह से फंसा सकते हो, उनके दिमाग को जो आप घुमा सकते हो कि जो कानून नागरिकता देने वाला है, जिस कानून का हिंदुस्तान के किसी नागरिक से कोई रिश्ता नहीं है, तो वो उस तरह के गलेबुल लोग हैं, उस तरह के वो बहकावे में आने वाले लोग हैं, तो फिर से इनको भगा दिया गया। अब ये लोग डर नहीं रहे वहां पे, उनको लग रहा है कि नहीं, इससे तो डरना तो सिर्फ अल्लाह से है, ऊपर वाले से मुसलमान डरता है, बाकी ये तो सारा चीज तो अल्लाह जो करता है वो सही करता है। लेकिन अब इन लोगों को कौन समझाए कि जो लोग मारे जा रहे हैं वो ईरान में भी मारे जा रहे हैं, सऊदी अरब में भी सब कुछ बंद है, मक्का मदीना को क्लोज डाउन कर दिया गया है। तो मक्का मदीना से ज्यादा ही पाक साफ जो है आपका शाहीन बाग हो गया। क्या तमाशा कर रहे हो? यहां तमाशा हो रहा है। करबला में कोई नहीं वहां जा रहा, वहां पे लॉकडाउन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वहां पे लोग मर रहे हैं। और आपको लगता है कि शाहीन बाग आपने जो है वो आपका मक्का मदीना से ज्यादा पाक साफ हो गया है। पता नहीं कौन सा आप तमाशा यहां पे क्रिएट किए हुए हैं। तो एक तो वो तरीका है, और यही चीज मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चले गए। पाकिस्तान को देखिए, ये वहां के मौलाना भी यही बात कह रहे हैं और उनसे कहवा रहा है इमरान खान। आज एक इंटरव्यू वो दे रहे थे इमरान खान। देखिए, शर्म नहीं आती इन लोगों को। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास तो न पैसे हैं कोरोना से लड़ने के लिए, ना हमारे पास डॉक्टर हैं, ना हमारे पास संसाधन है। और वाकई सही बात है, सारे पैसे आर्मी को दे दोगे तो आपके पास मेडिकल सेवाएं के लिए पैसे कैसे रहेंगे? जब हिंदुस्तान से ही लड़ना है, हिंदुस्तान से लड़ने के लिए आप सब कुछ अपने सब कुछ गिरवी पर रख दिया है, तो फिर अस्पताल में दवाई कहां से होंगे? आप देखिए, वहां पे ना सैनिटाइजर मिल रहा है, ना वहां पे कोई न दवाई है, ना कुछ नहीं है। कोरोना टेस्ट करने की मशीन तक नहीं है वहां पे। जहां क्वारंटाइन करने के लिए इन लोगों ने जगह बनाया, वहां टेंट उन्होंने लगा दिया। जैसे कोई शादी वादी में जो बारात वारात को ठहराते हैं गांव में, उस तरह से क्वारंटाइन करने का एक जगह बना दिया है। वहां पे कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। और ये इमरान खान ब्लैकमेलिंग कर रहा है पूरी दुनिया को। वो कह रहा है कि हम नहीं कुछ कर सकते, और इतने बड़े मुल्क में कोरोना के लिए अगर कोई इलाज नहीं होगा तो दुनिया के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हमारे जितने भी कर्ज हैं उसको माफ कर दिया जाए। अब बताइए, प्रधानमंत्री मोदी ने एक सार्क के साथ मिलकर के कि साउथ एशिया के अंदर कोरोना से कैसे मिलजुल के लड़ा जाए, उसके लिए कोई स्ट्रेटजी बनाया, तो उसमें वो पहुंचा नहीं। इमरान खान अपने हेल्थ मिनिस्टर को भेज दिया, जिसको पता ही नहीं कोरोना क्या है। और हेल्थ मिनिस्टर भी ऐसा है कि जिसके ऊपर वहां पे आज स्कैम निकल गया कि हेल्थ मिनिस्टर पाकिस्तान का वो जो मास्क है कोरोना से बचने के लिए, वो पाकिस्तान से बाहर विदेश जो है वो स्मगल कर रहा है, और उसमें कई बिलियन डॉलर जो उसने कमा लिए। तो ऐसे ऐसे तो होनहार विद्वान वहां के मंत्री हैं जो अपने देश के लोगों को ही मारने के लिए ये अपना सारा कुछ जो है उस इंतजाम में लगे हुए हैं। इमरान खान ने हाथ खड़ा कर लिया है, पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करने में लगा हुआ है। क्या कि ये पाकिस्तान से ये विस्फोटक स्थिति पैदा हो जाएगी, पूरी दुनिया में फैल जाएगा, इसलिए हमारे सारे कर्ज माफ कर दो, हमारी मांगे पूरी कर दो। शाहीन बाग में क्या हो रहा है? यही हो रहा है, ब्लैकमेलिंग। ब्लैकमेलिंग किस तरीके से? कि हम नहीं उठेंगे, हम सबको कोरोना वायरस हो जाएगा, हम सबको फैला देंगे, सब लोग मारे जाएंगे। यही तरीका है ना इसका तो और कोई दूसरा कोई रीजन नहीं वहां से नहीं उठने का। आपने एक आधारहीन तर्कों और झूठ की बुनियाद पे आप एक आंदोलन करते हो
जिसका ना कोई सिर है ना पैर है, उस चक्कर में दंगा हो जाता है पूरे देश भर में। दिल्ली में 50 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। आप ये खूनी आंदोलन कर रहे हो, यू ऑल आर मर्डरर्स। आप लोगों की वजह से हत्याएं हो रही है इस देश के अंदर में। और अब ये जिद पे आप अड़े हुए हैं कि भाई हमारी वजह से होता है तो होने दो, कोरोना वायरस देश में फैलता है फैलने दो, लाखों लोग मरते हैं मरने दो। लेकिन सवाल सरकार से है कि जो गृह मंत्री, जो खुद को बहुत ही टफ गृह मंत्री बताते हैं, वो अब तक क्यों चुप बैठे हुए हैं? 5 मिनट से ज्यादा नहीं टाइम लगना चाहिए इन लोगों को उठा पुठा कर वापस इनके घर भेजने में। ये तंबू वगैरह जो लगा हुआ है उसको हटाने में दिल्ली पुलिस को 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। लेकिन ये फैसला करने में इस मजबूत तथाकथित मजबूत सरकार को 3 से ज्यादा महीने लग गए हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।